कि जन्म मरण का खेल अनोखा, जन्म मरण का खेल अनोखा। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम किस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं ना। ज़िंदगी मिली है एक बार और मरेंगे भी एक बार ही, है ना। तो हम आज चैप्टर नंबर जो 10th का चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसकी बात करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नॉर्मली बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमारे डेली लाइफ के ही बेसिस पे, क्योंकि जो हम जनरली देखते हैं वही है ना। रिप्रोडक्शन एक बहुत अच्छा चैप्टर है, नॉलेजेबल है, और जो कि इसका कंसेप्ट जो है हमारी बेसिक लाइफ के लिए, जो हमारी डेली लाइफ है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें वो बहुत काम आता है जनरली। अगर हम बात करें तो टॉपिक की बात करते हैं रिप्रोडक्शन। कौन सा है हमारा चैप्टर? रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या है रिप्रोडक्शन का? फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन है क्या, मीनिंग इसका, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स की, है ना। तो रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो है हमारा कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज़। क्या है? कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज़। हम अपनी स्पीसीज़ को, या कोई भी एनिमल हो गया, अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यू करने के लिए जो स्पीसीज़ जो प्रोसेस कंटिन्यू करता है उस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। क्या नाम है उसका? रिप्रोडक्शन। तो किस तरीके से कंटिन्यू होगा, मतलब कंटिन्यू करने का मतलब क्या है वो देखते हैं अब यहाँ पे, है ना। चलो देख लेते हैं। अब कंटिन्यूशन, मैंने यहाँ पे एक टर्म बोली कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन का मतलब क्या? देखो, कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज, कंटिन्यूस का मतलब है एक के बाद एक, रेगुलर। जैसे हम हैं, हमारे पेरेंट्स थे, पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं ना, दादाजी, फिर पापा, फिर हम, फिर आपकी, हमारी भी एक नई स्पीसीज, एक नई जनरेशन आएगी, यंग जनरेशन आएगी, जो भी है आप कह सकते हो, यंग कह सकते हो। तो वो क्या हो गई? नई स्पीसीज। हम अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसका नाम है रिप्रोडक्शन। अब इसमें कई एनिमल्स, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जिसमें एक ही काफ़ी होता है। बट हमारे केस में बात करेंगे तो दो पेरेंट चाहिए, एक चाहिए मेल पेरेंट और दूसरा चाहिए फीमेल पेरेंट, है ना। तो दोनों का होना कंपलसरी है। बट हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करेंगे, उसमें बात करेंगे सिर्फ सिंगल पेरेंट से भी काम चल जाता है, राइट। तो बात करते हैं इसकी। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज। किस लिए की जाती है? स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए प्रोसेस की जाती है। चलो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टाइप्स में, तो एक आता है हमारा एसेक्सुअल एंड सेकंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आता है? एक आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो टर्म आती है हमारी, वो आती है हमारी एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों हो गए, राइट। अब देखो यहाँ पे एसेक्सुअल, तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ से। तो ये बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस इन विच अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। क्या है? सिर्फ और सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उसे हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होगा? सिंगल पेरेंट। क्या होगा? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उसे हम बोलेंगे क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड द अनदर थिंग इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच टू, वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल पेरेंट। मेल एंड फीमेल पेरेंट आर इन्वॉल्व, विच इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस प्रोसेस, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व हो गए। अब इसमें किसका होना इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा इसमें हमारा फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस, देन इट इज सेड टू बी अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कब बोलेंगे? जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। याद रखना, यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। किसको? सेक्सुअल को और एसेक्सुअल को। सेक्सुअल को मैंने कंपेयर किया, क्या कहा मैंने? मेल और फीमेल गैमेट। क्या कहा मैंने? मेल और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व है, इसमें टू गैमेट जो है वो फ्यूज होंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन, चलो इसमें लिख दिया मैंने फर्टिलाइजेशन अकर। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये टर्म हम सभी देखेंगे एक एक करके। पहले डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं, राइट। यहाँ से क्लियर हो गया कि ये सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है। बट अगर मैं बात करता हूँ सेक्सुअल की, सेक्सुअल हो गया, अब सेक्सुअल की बात करता हूँ मैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता भी है इन
सम केसेस, बहुत ही कम केसेस में, बट अगर हम जनरली इसमें बात करेंगे तो विथ और विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट, बिकॉज इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो विथ और विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, राइट। तो इसमें ये डिफरेंसेस क्लियर करते रहना, क्योंकि टाइप्स में ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस पता होना जरूरी है विद एग्जाम्पल। तो यहाँ से मैंने वाला नो फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो नो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो सिंपल सी बात यही है कि इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा ही होगा, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी, दोनों गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें लिख सकते हैं हम कि गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, क्या गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दोनों में क्या हो गया डिफरेंस क्लियर। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है और गैमेट फॉर्मेशन भी होगा अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब मेन चीज़, अब क्या आता है, हमारा मेन कंसेप्ट क्या आता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रहा, बट इसमें जो है टाइप्स हैं, एसेक्सुअल के कई सारे टाइप्स हैं। बेसिकली इसमें जो टाइप्स हैं वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें हम सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जो टाइप्स हैं तो इसमें लिख सकते हैं हम बर्डिंग, फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सभी क्या है टाइप्स हैं, क्या है टाइप्स। बट बेसिकली हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इवेंट्स अकर, क्या होते हैं इवेंट्स होते हैं, ना कि टाइप्स होते। चलो तो इसमें लिख सकते हैं हम इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स में हम लिख सकते हैं गैमेट फॉर्मेशन की जो है, गैमेट फॉर्मेशन की जो सेकंड फर्टिलाइजेशन हो गया हमारा, इस तरीके की कई सारी क्या होती हैं, फर्टिलाइजेशन भी हो गया हमारा, फर्टिलाइजेशन के बाद हो जाएगा हमारा गैस्ट्रुलेशन हो जाएगा, पार्चुएशन, ये सभी इवेंट्स होते हैं किसके, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। वहीं अगर सेकंड थिंग अगर मैं बात करता हूँ कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स में बात करूँगा मैं यहाँ पे बेटा आपसे सीधा सीधा कि जो टाइप्स होते हैं उसमें मैंने आपको बता दिया, फिजन हो गया आपका, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया एंड स्पोरुलेशन। ये सभी क्या है, ये सभी टाइप्स हैं किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे सेकंड लेक्चर में। फर्स्ट अभी हम बात करेंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनी अदर टॉपिक नॉट। किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मेल और फीमेल, इसमें हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, मेल गैमेट के लिए और फीमेल गैमेट के लिए, दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं, करना हो तो आपको, वैसे है नहीं 10th क्लास में, राइट नाउ। अब हम बात करेंगे ओनली ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी बात करेंगे, ओनली ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं ये सेक्शन को इरेज करता हूँ, राइट तो इतना क्लियर है आप लोगों के लिए। अब डिटेल स्टडी करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत अच्छा टॉपिक है 10th का, और इसके बेसिस पे हमारा आएगा, इसमें डिसीज़ भी आएगा कि डिसीज़ को किस तरीके से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं उनको जनरली कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। चलो अब टॉपिक की बात कर लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन तो बात कर ली। अब इवेंट्स, क्या इवेंट्स, तो फर्स्ट बोला मैंने मेल एंड फीमेल, तो हमको दोनों पेरेंट पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, एक पढ़ना पड़ेगा हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, RS लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी मैं RS लिख देता हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है ना। तो इसमें बात करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल में कौन कौन से पार्ट हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूडेड हैं और फीमेल में, तो इसमें दो आते हैं बेटा हमारा, एक आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी का काम होता है गैमेट फॉर्मेशन कराना, क्या कराना, गैमेट फॉर्मेशन, एंड द अनदर थिंग इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें उसको मैच्योरेशन कराना। उसमें कोई भी ये नहीं है कि गैमेट फॉर्मेशन भी कराएगा, गैमेट को मैच्योर कराना, उसको कंप्लीटली मैच्योरिटी प्रोवाइड कराना, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का ही काम होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेल में। मेल में अगर हम बात करेंगे प्राइमरी, प्राइमरी में होता है बेटा, यहाँ से मैं डिफरेंस भी क्लियर करूँगा, याद रखना। तो प्राइमरी में होता है टेस्टिस, प्राइमरी में क्या होता है, टेस्टिस।
अगर मैं बात करूँगा फीमेल्स में, तो फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो होती है ओवरी। क्या होती है? ओवरी और ओवरी कह सकते हो, राइट, ओवरी और ओवरी। अब यहाँ से ये डिफरेंस याद रखना कि मेल में क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और फीमेल में क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, राइट। नाउ अब टेस्टिस है कहाँ पे? आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी के प्रेजेंट होता है। आउटसाइड कहाँ पे? बाहर, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। अब मैंने कहा बाहर लोकेटेड है, बाहर लोकेटेड है, और जो कवरिंग है कहाँ पे लोकेटेड है? हैंग होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम एक हिस्सा है जहाँ पे टेस्टिस हैंग रहता है, राइट। अब इसका रीज़न क्या? रीज़न है कि टेस्टिस जो है हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड है, जबकि ओवरी जो है वो लोकेटेड है इनसाइड, लोकेटेड इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लोकेटेड है। क्यों भाई? रीज़न क्या है इसका कि ये अंदर है सर और ये क्या है? बाहर है। इसका रीज़न क्या है? इसका सिंपल सा रीज़न है बेटा कि जो इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है मेल के केस में, मेल के केस में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसके लिए हमारी बॉडी से 2 से लेके 3 तक लो टेम्परेचर चाहिए, और जो कि प्रोवाइड कराता है स्क्रोटम। कौन प्रोवाइड कराता है? स्क्रोटम। तो टेस्टिस हैंग होते हैं बेटा, क्या होते हैं? हैंग होते हैं आउटसाइड, जिसका नाम है मैंने बोला स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या कराता है बेटा? स्क्रोटम जो है टेस्टिस को 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक लो टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी के कंपैरिजन में। इज दैट क्लियर? नाउ अब ठीक है, स्क्रोटम लो प्रोवाइड करा रहा है लो टेम्परेचर। अब यहाँ पे कोई ऐसा रोल नहीं था और ना ही है। चलो सेकंड थिंग अनदर बात करते हैं हम कि अब प्राइमरी हो गया तो गैमेट फॉर्मेशन हुआ है, तो गैमेट का नाम क्या है? डिफरेंस क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, याद रखना। तो गैमेट का नाम क्या है? तो मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट का नाम है बेटा स्पर्म। क्या नाम है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट का नाम है ओवा, ओवम। ओवा कह सकते हो, ओवम कह सकते हो, और एक्सेला हम जनरली कह सकते हैं, ओवा और ओवम, राइट, हम इसको कह सकते हैं। चलो अब स्पर्म, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। कौन? मैंने एक नाम बोला अभी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, जो साइंटिस्ट थे, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जिन्होंने स्पर्म को डेराइव करके बताया था कि मेल गैमेट जो होता है वो स्पर्म होता है। उन्होंने बताया था। किसने बताया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, इन्होंने स्पर्म को डेराइव किया। इसको डेराइव किया? स्पर्म को, ह्यूमन मेल में अगर जनरली बात करेंगे हम, ठीक है। नाउ तो याद रखना ल्यूवेनहुक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहुक। वो हुक नहीं, टांगने वाला दूसरा है, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब यहाँ पे हमने क्या बात कर ली? किसकी बात कर ली? गैमेट की बात कर ली। अब मैं बात करूँगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल में बात करता हूँ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, तो वो आता है हमारा ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट के बाद बात करूँगा मैं तो यूटेरस। यूटेरस के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो सर्विक्स। सर्विक्स के बाद बात करूँगा तो बेटा वेजाइना। ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं। क्या है? सभी के सभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं। किसके? फीमेल के। अगर अब मैं बात करता हूँ मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं? किसके? मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो मेल सेकेंडरी में आ जाएगा आपका टेस्टिस हो गया है हमारा, इसमें आ जाएगा हमारा इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस हो गया हमारा, वास डिफरेंस हो गया। वास डिफरेंस को हम डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। क्या? वास डिफरेंस को हम डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं, याद रखना। वास डिफरेंस हो जाएगा हमारा। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यूरेटर जो है, यूरेटर जिसके थ्रू, राइट, इन सभी के थ्रू क्या होगा? स्पर्म्स बाहर निकलेंगे। और पेनिस जो है वो क्या है? वो भी क्या है? एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो ये डिफाइन किया मैंने यहाँ से आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का नाम इतना क्लियर है। अब मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ फर्टिलाइजेशन पे। किस पे बात करता हूँ मैं? फर्टिलाइजेशन।
वन शॉट चल रहा है, इसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। वन शॉट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वन शॉट में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे फास्ट सीरीज़ है कि रिकॉल करने की एसेक्सुअल को और सेक्सुअल को किस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं जल्द से जल्द, राइट। चलो, तो अब हम इसके आगे बात करेंगे कि गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है सर। गैमेट फॉर्मेशन के बाद होता है इजैकुलेशन, कॉप्यूलेशन होता है। अब मैंने एक टर्म बोली यहाँ पे, क्या, कॉप्यूलेशन। क्या टर्म बोली? कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन है क्या, डिफाइन करते हैं, ठीक है। कॉप्यूलेशन का मतलब, कॉप्यूलेशन का मतलब है मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट। मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट, मेल और फीमेल पेरेंट की जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं हम कॉप्यूलेशन। क्या बोलते हैं? कॉप्यूलेशन। चलो, तो किसकी? मेल और फीमेल पेरेंट, मेल एंड फीमेल पेरेंट की जो मीटिंग है उसको कहते हैं। चलो, तो फिर टर्म आती है कि फर्टिलाइजेशन क्या है। मैंने जो इवेंट बताए थे उसी में आ रहा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। किसका फ्यूज़न? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न। तो मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विच इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होंगे, अब दो सेल्स थे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो मल्टी सेलुलर हो गया। तो एक का दो हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड का मतलब दो जो अलग अलग होते हैं ना, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड का मतलब फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड का मतलब, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो दो हैप्लॉइड सेल्स मिलकर के एक सिंगल डिप्लॉइड सेल्स फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ से सिंगल सेल स्ट्रक्चर डेवलप होता है विच इज़ नोन एज जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट। फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल गैमेट से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंगल सेल होगा। क्या होगा? सिंगल सेल। एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब आता है हमारा क्या? एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्या है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है जाइगोट के बाद। किसके बाद? जाइगोट के बाद। जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा उसके ठीक बाद इस सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड होगा, अब मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। फुटबॉल की तरह दिखने जो है, फुटबॉल की तरह दिखने की तरह जो स्ट्रक्चर होगा वो फॉर्म करेगा, उसे बोलेंगे हम एम्ब्रियो। अ मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट की फॉर्मेशन के ठीक बाद उसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो। देन इट सेड टू बी अ एम्ब्रियो, राइट। मल्टी सेलुलर कैसा रहेगा? मल्टी सेल्यूलर। कैसा बन रहा है? मल्टी सेलुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या? एम्ब्रियो। क्लियर है इतना? नेक्स्ट लिख लो कि अब एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन होगा बेटा। ये जब होगा ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होगा, वो धीरे धीरे करके यूट्रस में आएगा। यूट्रस में आने के बाद एंडोमेट्रियम बॉल होती है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम बॉल होती है। कौन सी बॉल? एंडोमेट्रियम। यहाँ पे ये एम्ब्रियो आके क्या हो जाता है? अटैच। क्या होगा? अटैच। मदर बॉडी कहाँ पे? फीमेल बॉडी के अंदर। कहाँ पे? फीमेल बॉडी के अंदर। एंडोमेट्रियम यूट्रस की बॉल है। किसकी? यूट्रस की बॉल है एंडोमेट्रियम, जिसमें जाकर के ये अटैच हो जाता है ना? क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है मदर की यूट्रस में जाके। अब देखो, हम जो हैं कहते हैं ना कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं है। क्यों नहीं है माँ से बड़ा योद्धा? योद्धा क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम एक सिंगल सेल से, तब से वो उसको महसूस करती है। हमारा वेट हो जाता है 3 kg 4 kg, तो समझो वो उस 3 kg 4 kg उस वेट को अपने यूट्रस के अंदर, अपने पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर रखती है, प्रॉपर काम करती है ना? तो माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं है। अब कह तो दिया कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं है, वो तो है, लेकिन भगवान ने माँ बनाई है तो दूसरा भगवान भी बनाया है उसने, पिता। दूसरा भगवान क्यों कहा है? कहते हैं ना कि अगर मेरी किस्मत मेरा बाप लिखता
कि मेरी किस्मत मेरा बाप लिखता तो दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे नाम लिखता। माँ के लिए तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन पिता के लिए बहुत कम लिखा है। इसलिए ये वर्ड बोला मैंने कि मेरी किस्मत अगर मेरा बाप लिखता तो दुनिया की सारी खुशियाँ वो मेरे नाम लिखता। माँ ने कहा, अब न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है बेबी को? मदर बॉडी से। लेकिन बाप जो है, एक पिता जो है, अपने बेटे को सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, वो पूरे जीवन भर किस तरीके से खाएगा, किस तरीके से रहेगा, कैसे रहेगा, वो सब सोचता है। जब वो पैदा भी नहीं होता तब से सोचना शुरू कर देता है। लेकिन कहते हैं कि सिर्फ माँ सोचती है कि मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं, लेकिन एक पिता ये सोचता है कि आज नहीं, मेरा बेटा कल कैसे खाएगा, मेरा बेटा परसों कैसे खाएगा।